देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चंस कुछ और लिखे हैं। फिर ये आपका लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एडवांस 2024 और ये भी 2024, उसके अलावा फिर कुछ क्वेश्चंस और एडवांस के लिखे हैं। और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप समझिए। आइए, यानी जो आपने चीजों को पढ़ा है देखिए कैसे यूज करते हैं इसको समझ लीजिए। यहाँ पर है लेट वेक्टर OP इक्वल टू दिस, OQ इक्वल टू ये, OR इक्वल टू 3 वेक्टर्स वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R-0, O इज ओरिजिन। इफ ये दिया है OP, सोल्यूशन पहले का OP क्रॉस OQ डॉट OR इज इक्वल टू क्या 0 एंड द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा 2, इसमें अल्फा बीटा दोनों में आया है OP और OQ में, लाइज ऑन द प्लेन XYZ की लीनियर इक्वेशन प्लेन कहलाती है, बताया भी पीछे है। और अगर ये इस पर लाई कर रहा है तो उसको क्या करेगा, एल की वैल्यू निकल आएगी। और देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, अल्फा बीटा किसकी जगह पे जाएगा, X और यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आप यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अल्फा बीटा ही तो आएगा, कुछ और तो आएगा नहीं। और अल्फा बीटा यहाँ पर जब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसी फॉर्म का ही आएगा, इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि अल्फा बीटा कितनी अननोन क्वांटिटी है 2, और इससे इक्वेशन कितनी मिल रही है 1। अब इसमें हमें सिर्फ एक ही काम करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है और एक ही रिलेशन मिलेगा अल्फा बीटा में, कुछ और नहीं मिलेगा। और फिर जब इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे तो डायरेक्ट ये सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 3 कॉमन होगा तो आपको क्या मिल रहा है x प्लस वाई ना, जब सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, वही सेम x प्लस वाई है तो 2x प्लस 2y आएगा, या 3x प्लस 3y या 4x प्लस 4y, इसे कॉमन हो रहा वही आना ही आना है, कुछ और नहीं आना है। और फिर ये आपका क्या हो गया, अगला पॉइंट क्या है, z क्या दिया है, देखिए यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, l की वैल्यू निकल आई। अब इसको मेन सॉल्व करना है, तो बताइए क्या कर दें इसको, तेज बोलिए। हाँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, बस ये डिटरमिनेंट को 0 कर दीजिए। और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता ही है तो OR डॉट कर दीजिए, तो OR को पहले लिख दीजिए, क्योंकि 0 भी लिखा है इक्वल टू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस कॉमन आएगा। तो अगर मान ली गलती से कुछ और भी लिख दिया तो इसका साइकिल की वजह दूसरे का साइकिल लिख लिया तो बगल 0 को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये गलती ना करिए, ये नहीं फर्क ना पड़े तो आपका आंसर आ जाता, आप खुश हो जाइए, ऐसा नहीं, परफेक्शन होना चाहिए, फिर आदत बनी रहेगी। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा तो डॉट को पहले कर दिया, OR के कंपोनेंट्स पहले लिख दिया। OR में क्या लिख दिया बताइए, अल्फा, OR कहाँ है, OR ये समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, तो OR को पहले लिख करके लिखिए, चाहे क्योंकि जब आप इसको यहां लिखेंगे OR डॉट तो OP उसका साइक्लिक बनाएंगे तो बराबर होगा, तो कुछ ना करिए, OR को पहले लिख करके वो कर दीजिए, जो हमने बताया। OR कहाँ, ये 1 क्या हाफ, फिर बोलिए OP अल्फा माइनस 1 यानी 1 ऐसे लिख लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर दिखाई पड़ेगा। तो ये आपका हो गया, और फिर क्या बोलिए 1, फिर क्या 1, और फिर ये आपका OQ कहाँ लिखा है, ये OQ ये है 1, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन बीटा, फिर क्या 1 इज इक्वल टू 0। उसको सॉल्व कर लीजिए, रिलेशन आ जाएगा, कर लेंगे। सॉल्व करने से पहले कुछ एलिमेंट्स को 0 ले आइए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए C1 माइनस C2 कर दीजिए, 0 हो गया, और ये 1 माइनस 1 यहाँ माइनस 1 अपॉन अल्फा आ गया, और ये माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ गया 1 अपॉन बीटा आ गया, और जो C2 माइनस C3 भी उसे समय कर दीजिए। जब ये करेंगे तो ये हाफ रह जाएगा, ये 0 हो गया, ये क्या आ गया माइनस 1 अपॉन बीटा आ गया। सॉल्व कर लीजिए, अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया, फिर आप वहां सेटिस्फाई करा दीजिए, वही वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर आइए, 24 को देख लीजिए क्या क्या है। लेट वेक्टर P इक्वल टू ये Q इक्वल टू IJK के फॉर्म में फॉर सम रियल नंबर्स अल्फा बीटा एंड गामा वी हैव, ये देखिए एक वेक्टर लिख दिया गया है और अल्फा के साथ में 2p प्लस q का इंटू हुआ है, और फिर बीटा के साथ में किसका हुआ है p माइनस 2q का, ये pq दिया है, और प्लस गामा के साथ में किसका हुआ है p क्रॉस q का, और फिर पूछा क्या देन द वैल्यू ऑफ गामा। अब देखिए इस वेक्टर को इससे इक्वेट किया गया है, अब भी IJK के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर ले, लेकिन कब, जब p और q को भी IJK में लिख दिए, तो ये 2p हो गया, 2 से इंटू कर लीजिए प्लस q निकल आया, ये क्या हो गया 2 से q वाले 2 से इंटू करके p में से माइनस कर दिए, ये भी निकल आया,
और फिर क्या निकाल लीजिए, पी क्रॉस, कुछ तो यहां करना ही पड़ेगा, यहाँ तो पी क्रॉस क्यों निकाली, और आई जे के कोफिशिएंट को क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, किसकी वैल्यू आ गई, 3 इक्वेशन बन गई, यहाँ 3 बनी रही है, गामा की वैल्यू पूछी है, तो करिए क्या, फर्स्ट सेकेंड को लीजिए, अल्फा को एलिमिनेट करिए, सेकेंड थर्ड को लीजिए, अल्फा को, बीटा गामा बटा निकाल लीजिए, कर लेंगे ना, कर लीजिए। आइए इसको देखिए, तीसरा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 2000 हमने ये दिखाया है कि 2024 में कैसा क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है, आसान क्वेश्चन आया, काफी आसान आया, तो इस बार इतना आसान नहीं रहेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा कि आपको देखते ही सारी चीज नजर आ रही है। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 2 यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो इसको हम तीसरे वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं। मॉडुलस ए इज इक्वल टू मॉडुलस बी इज इक्वल टू क्या दिया है 1, आइए, और ए डॉट बी 0 फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेट वेक्टर सी, ये लिखा गया है, ये वेक्टर सी इज इक्वल टू लिखा गया है, और क्या लिखा गया है हम भी लिख लेते हैं, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी और प्लस ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये भी लिखा है मॉडुलस सी इज इक्वल टू क्या, अब आपसे देखिए क्या पूछा गया है, एंड वेक्टर सी इज इंक्लाइंड एट द सेम एंगल अल्फा टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ए बी को यूनिट दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ 8 cos स्क्वायर अल्फा इज, ये पूछा गया। आइए जरा देखिए समझिए, पहले जो दिया उसको निकाल लीजिए, ये वेक्टर सी जो है अल्फा एंगल पर इंक्लाइन किया गया, क्योंकि अल्फा ही निकालना है cos के साथ में, तो क्या सी डॉट ए निकाल लें, यहाँ पर जब सी डॉट ए निकालेंगे तो ये क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ सी, डायरेक्ट लिखे 2 इंटू 1 इंटू बोलिए cos अल्फा, समझ में आया, तो यहां से क्या आ गया, सी डॉट ए किसके बराबर आ गया 2 cos अल्फा, और यही चीज सी डॉट बी भी निकालेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, उसी के साथ में डॉट लेना है, तो इज इक्वल टू क्या डायरेक्ट लिख दें, क्या लिख दें, नहीं तो क्या लिख दें इसको, सी डॉट बी। अब देखिए इन्होंने ये चीजें दे दी है, तो ये हमें यूज करना है, ये हमें क्या करना है, यूज करना है, ए डॉट बी को क्या लिख दिया है 0, इसका मतलब ये जो आपकी जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें, इसी में आपको अब करना क्या है बताइए, 8 cos स्क्वायर अल्फा लाना है, तो अब बताइए जब तक हम 8 cos स्क्वायर अल्फा इक्वेशन में लाएंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे। अब देखिए सी डॉट ए हमको मालूम है 2 cos अल्फा, सी डॉट बी भी कितना मालूम है 2 cos अल्फा, इसका मतलब क्या, किसी को हमें किससे डॉट लेना है, ए से भी और बी से भी। आइए पहले लेकर के देख लेते क्या होता है कि अल्फा बीटा आता है इसमें कि नहीं आता है, नहीं आएगा फिर कुछ सोचा जाएगा, पहले जो चीज दिखाई पड़ रहा है उसको करते जाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन उतना डायरेक्ट नहीं आया, जितना क्वेश्चन अब तक आपने किया उसमें डायरेक्ट नहीं आया, और 224 में क्या कर दिया, बिल्कुल डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, तो क्वेश्चन कभी डायरेक्ट दिखाई पड़ेगा कभी डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो दिया गया है उसको आप करते हुए वहां पर आइए, और जब स्टेप करके आएंगे तो तुरंत नजर आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन अच्छे होते हैं जो डायरेक्ट दिखाई ना पड़े। अब आइए सी डॉट ए से डॉट ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सी डॉट ए, डायरेक्ट कर दें, बोलिए क्या हो गया, ए से डॉट ले रहे हैं यहां पर पहले वाले में, तो क्या हो गया, ये हो गया 2 cos अल्फा इज इक्वल टू, बोलिए एक्स ए डॉट ए 1, बोलिए प्लस ए डॉट बी 0, ए डॉट ए क्रॉस बी 0। अब देखिए आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमको ये x की वैल्यू मिल गई क्या 2 cos अल्फा, भाई x की वैल्यू मिल गई। अब आ जाइए फिर क्या करें जल्दी बोलिए, किसे डॉट ले लें, तो ये क्या हो गया 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 0 1, ये क्या मिला, क्या आ गया x और y किसके फॉर्म में आ गया, cos अल्फा के फॉर्म में। इसका मतलब यहां पर x और y की वैल्यू हम पुट करें और हमें cos स्क्वायर 8 cos स्क्वायर अल्फा निकालना है, तो ये वेक्टर c की वैल्यू क्या आ गई, अब दिखाई पड़ गया, बोलिए यहां पर क्या आ गया, बोलिए, या चलिए अभी बाद में रख लेंगे, अब हम तो निकाल ही लिए बाद में रख लेंगे, या चलिए अब रख के दिखा दे, इससे आपके लिए ज्यादा अच्छा रहे, ये
2 cos अल्फा वेक्टर ए प्लस बोलो 2 cos अल्फा वेक्टर बी और प्लस ए cos बी। अब यहां पे पहचानिए, हमें जो cos अल्फा आ रहा है वो इसके साथ आ रहा है, मीन अल्फा डिनोमिनेटर टर्म के साथ यहां आ रहा है, वो हमें एक cos अल्फा चाहिए। इसका मतलब अब सारा फोकस हमारा इसी पर होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं? अब हमें यहाँ इसको सॉल्व करना। अब क्वेश्चन जाके दिखाई पड़ा जब हम लोगों ने वेक्टर्स की निकालना पड़ा हमको मजबूरन, क्योंकि यहाँ से हमको देखिए cos अल्फा तो मिल रहा है किसके फॉर्म में, x और y के फॉर्म में। तो x y हम लाएंगे कहां से, ये तो वेक्टर में है, सॉल्व करने में हम लोग की हालत खराब हो जाएगी, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू इसीलिए हमने यहाँ पे पुट की, अब हमारे पास वेक्टर आ गया। अब कोई बताए हम क्या कर दें, तेज बोलिए। हाँ, मॉडुलस ले तो ले, फिर क्या करें, हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ दिया, सब आ गया। अब जब ये मॉडुलस का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई पड़ा, अभी तक क्या हो रहा था, क्वेश्चन पहले दिखाई पड़ रहा था। ये कितना हो गया बोलिए 4, यहां हम सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू, अब देखिए कुछ नहीं कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही लगा देना है, और कुछ नहीं लगाना है हमको, यही तो लगाना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये लिखाया है रिजल्ट में मॉडुलस के साथ में, और चूंकि मॉडुलस है डॉट लगा दीजिए, जहां वेक्टर आएगा वहां डॉट लगा दीजिए। अब आइए a स्क्वायर, जल्दी बोलिए, 4 cos स्क्वायर अल्फा, तो 1 हो गया, प्लस बोलो 4 cos स्क्वायर अल्फा और प्लस सी स्क्वायर मॉडुलस a क्रॉस b का होल स्क्वायर। फिर लिखें 2 टाइम्स, बोलो 8 2 टाइम्स, देखिए a डॉट b 0, b डॉट c 0, c डॉट a 0। देखिए देखने में लेंदी है, लेकिन उन्होंने चीजें फिर बाद में कैलकुलेशन में आसान करवा दी कि नहीं, लीजिए अब करिए, बोलिए, समझ में आ गया। और यहाँ पर आपको वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, a क्रॉस b का होल स्क्वायर, इसको किसके बराबर लिखें, मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर, सब तो दिया है। तो अब यहां से ये क्या आ गया, 4 इज इक्वल टू क्या आया बताओ, 8 cos स्क्वायर अल्फा, और ये क्या आ गया, अरे इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अरे एक मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर किसके बराबर, मॉडुलस a स्क्वायर इंटू मॉडुलस b स्क्वायर और माइनस a डॉट b 0 है, मॉड a और b तो यूनिट वेक्टर है ना, तो क्या आ गई बताइए, ये देखिए यूनिट वेक्टर है कि नहीं ये लिखिए। तो अब बताइए यहां से वैल्यू क्या आ गई, 8 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू खुद ही निकल आई, कितनी बताइए, यही आंसर हो गया। कोई डाउट हो बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें हमको डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जैसे आपने देखा यहां पर ये दिखाई पड़ा, तो आप लोग खुद ही बोल दिए मॉडुलस ले लीजिए। और मॉडुलस लेने का मतलब क्या करना है, उसके बगैर कुछ करना नहीं है। और ये हमने आपको इसीलिए सब क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन के लिए हमने आपको रिजल्ट लिखाया था कि मॉडुलस a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर रिजल्ट याद रखिए और फटाक से इसको यूज कर लीजिए। और क्या लगा दीजिए भाई, वेक्टर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखिए, जहां स्क्वायर आ रहा वहां स्क्वायर लिखिए, और जहां इंटू आ रहा वहां क्या लगा दीजिए, डॉट। डॉट गलती सुनाई पड़ गई तो ऐसे तुम धीमे बोलती हो, लेकिन ये है कि सुनाई पड़ गया। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर सेटिस्फाइंग, ये सेटिस्फाई कर रहा मॉडुलस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ये इज इक्वल टू 9, देन ये वैल्यू पूछेगी। कोई शक नहीं कि हमने आपको बताया कभी भी मॉडुलस निकालना हो तो इसके स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, यानी 1 हो गया, प्लस 25b स्क्वायर 1 हो गया, 25 c स्क्वायर वो भी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 हो गया, जो कि यूनिट वेक्टर है, वही लिखिएगा कोई लोग। और जब 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 10 यानी 20 a डॉट b इंटू 50 b डॉट c इंटू 20 c डॉट a, यानी a डॉट b b डॉट c c डॉट तो आएगा, लेकिन किसके साथ आ रहा है 20, और किसके साथ 50। क्या यहां से 20 50 मिलेगा, अरे भाई ये भी तो डॉट देगा, अरे ये क्या मिलेगा -2a डॉट b माइनस 2b डॉट c माइनस 2c डॉट, 2 कॉमन कर लिया, माइनस साथ a डॉट b प्लस b डॉट c, वही मिल रहा है। तो ये तो मेथड यहां फेलियर हो गया। अब यहां पर इसके मॉडुलस के स्क्वायर का कॉन्सेप्ट फेलियर हो गया, नहीं होगा, 100% नहीं होगा।
एलानिया नहीं होगा। अब आइए इसके बारे में फिर देखिए क्या दिया गया है। इनमें से दो वेक्टर जो भी हमने आपको पीछे बताया था कहीं क्वेश्चन में, जहां पे आपकी एक ही क्वेश्चन आई थी अल्फा बीटा, शायद यही है, यही क्वेश्चन है, यही है, नहीं ये है अल्फा बीटा वाला, जहां एक ही क्वेश्चन देखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये देखिए नंबर सेम दिया गया है, 5 कॉमन हुआ, अंदर क्या मिला, इसका मतलब वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इसी से ए में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा और फिर उसका मॉडल ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आइए जो चीज गिवन है उसको हम करने जा रहे हैं, इसको डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। बोलिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं तो कितना आ गया 6। अरे भाई 1 1 6 टाइम आ गया, इसको 6 लिख दिया डायरेक्ट, ये 4th ये लिख दिया 6। ऑब्जेक्टिव है, करिए, समझ में आया। और क्या आया, -2 कॉमन कर लिया, अंदर क्या है बताइए, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस क्या c डॉट ए, और इज इक्वल टू कितना आ गया 9। अब आइए फिर इंटरेस्टिंग आ गया, अब यहां पर हमें वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी में रिलेशन निकालना है, इसको इधर लेके जाइए। अरे भाई ये 2a डॉट बी आया, 2b डॉट सी आया, अगर दिक्कत हो रही तो इसको मॉडुलस ए स्क्वायर लिख दें, लिखना पड़ेगा क्योंकि 6 नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब हमें दिखाई पड़ रहा है कि लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दिखाई पड़ रहा है कि लिखना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या आ गया, बोलिए 2, या चलिए नहीं लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिख रहे हैं। 6 जब स्टार्ट कर दिया तो हमने आपसे पहले भी कहा जब स्टार्ट कर दीजिए तो बढ़ जाइए आगे, माइनस बोलिए 2 इंटू क्या a डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस क्या c डॉट इज इक्वल टू कितना 9। इसको उधर ट्रांसफर करिए, क्यों करने जा रहे हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी में हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं, और ये 2 के साथ में इंटू आ गया, तो अब क्या चाहिए, मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस सी स्क्वायर। याद आया, अरे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मॉडुलस साथ ये जो लाना चाह रहे हैं, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, तो इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये 6 माइनस 9 इज इक्वल टू, इधर लाके क्या लिख दिया, बोलिए 2 इंटू ए डॉट बी और प्लस क्या बी डॉट सी और प्लस क्या सी डॉट ए, और यहां पर हमने क्या किया, मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस सी स्क्वायर, ये क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये रिजल्ट बन गया क्या, बोलिए मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये कितना ऐड किया, 3 ही तो ऐड किया है, तो 3 यहां और प्लस कर दीजिए। नहीं सुन में आया, क्वेश्चन बैलेंस हो गया, एक लाइन में सॉल्व हो गया। इधर क्या आ गया 0, ये क्या बन गया, मॉडुलस वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर, और जाहिर है मॉडुलस, और ये मॉडुलस का स्क्वायर 0 है तो जाहिर है मॉडुलस तो पॉजिटिव होता है, लेकिन 0 तो 0 ही रहेगा। यहां से क्या मिला, मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया, 0 के, तो अब ये ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया बताइए, बोलिए नल वेक्टर आ गया। यहां से बी प्लस सी की वैल्यू लिख दीजिए, क्या लिख दे, माइनस है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये देखिए ये वैल्यू यहां से क्या मिलने जा रही, मॉडुलस 2a और माइनस 5, ये 5 कॉमन करके बी प्लस सी की वैल्यू, नहीं समझ में आया, तो ये क्या आ गया बताइए, आंसर हो गया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए यहां स्क्वायर नहीं किया, तो दोनों चीजें देखिए कहां पे हमें स्क्वायर की जरूरत है, कहां पे नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीजें आप देखिए। इसलिए उन चीजों को हम बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो आपके दिमाग में एक ही बात रहेगी, हम स्क्वायर करेंगे उसके बाद आप बैठ जाएंगे, फिर सोचेंगे अरे क्या क्या हो गया, तो हो ही नहीं रहा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये भी आपको यहां पे हिंट्स कर दे रहे हैं, सुन लीजिएगा, इसका आंसर ओरल लिखना चाहे लिख दीजिए। जब ये लिखा गया है ए बी सी, तो जाहिर है जब ये बनने जा रहा है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जब तक नल वेक्टर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा
या यहाँ कोई और वेक्टर आ गया तो फिर उसका डॉट फंसेगा, और डॉट कहीं अलग से नहीं दिया गया है भाई। मॉडुलस तब लिखें तो डॉट भी तो आएगा उसका, फिर बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, तो ये वो वेक्टर भी अकेले आएगा भाई, जो नंबर आ जाएगा 2 3 तो वेक्टर भी तो अकेले आएगा मॉडुलस के स्क्वायर करने में, 2 के साथ में उसका इंटू आएगा, नंबर भी रहेगा वो भी आएगा, और वैल्यू नहीं दी गई है तो इसलिए नल ही वेक्टर आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जब 5 कॉमन करेंगे तो 5 होगा, और ये माइनस टाइम क्या रहेगा, ए ही रहेगा भाई, यही आंसर हो जाएगा -5 के साथ, यही जो लिखा भी नोट कर लीजिए।